अगर पीएजीडी किसी ने तोड़ी है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तोड़ी है। अब वो पीएजीडी को इलेक्शन में अगर रिक्रिएट करने जा रहे हैं तो लोगों के मुफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने इलेक्टोरल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पीएजीडी तोड़ी भी उन्हीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ट्रिपल अलायंस करने जा रही है, क्या अपनी पार्टी भी उनके साथ बातचीत करेगी इस सिलसिले में? वो लीडरशिप का फैसला है। हमारी लीडरशिप ने एक पहल की थी कि सब पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको रिजेक्ट किया। क्या हम जुनैद आज़म भुट्टो को भी इस असेंबली चुनाव में देखेंगे? देखते हैं, 1-2 दिन में उसका फैसला आपको पता चल जाएगा। आप कोशिश कर रहे हैं कि हम भी करेंगे सीट पर लड़ेंगे? मैंने अभी पूरा फैसला नहीं लिया है कि वेदर आई विल फाइट और नॉट और वेयर आई विल फाइट फ्रॉम, बट विद इन अ डे और 2 I'll announce my decision। साथ मौजूद है एक्स मेयर ऑफ श्रीनगर जुनैद आज़म भुट्टो और अपनी पार्टी के यूथ लीडर। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल सर। आज मैनिफेस्टो जारी हुआ, लेकिन देखने को ये भी मिला कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, उसमें कुछ खास देखने को मिला। इसमें क्या खास हम देखेंगे? आप देखिए, अभी कॉपीज़ आप में सर्कुलेट होंगी। अब खास है नहीं है उसका फैसला लोग भी करेंगे, आप भी करेंगे जब आप मुआयना करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि एस्पिरेशंस को और ग्रीवियंसेस को, उनके रिड्रेसल को कंबाइन करें। एस्पिरेशंस पॉलिटिकल हैं, सेंटिमेंटल हैं कि हमारे से जो लिया गया उसको बहाल किया जाए, हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमारे वकार को, हमारी इज्जत को बहाल किया जाए, वो एस्पिरेशनल एलिमेंट है। फिर गवर्नेंस एलिमेंट है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दुश्वारियाँ पिछले इतने सालों से आई हैं, जो पहले नहीं थी, उनका अजाला कैसे किया जाए। तो एक बैलेंस स्ट्राइक किया गया है कि जो जज्बात है, जो एहसासात हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए, जो हमारे हकूक़ पामाल हुए हैं उनको बहाल कैसे किया जाए, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी एक गरीब की, उसको आसान कैसे बनाया जाए। असेंबली चुनाव 10 साल के बाद होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि अब डेमोक्रेसी बहाल हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर? जब चुनाव होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली कायम होगी तो डेमोक्रेसी किसी हद तक बहाल होगी, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसएम्पावर हुई है, जो पावर्स ऑफ द कैबिनेट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पामाल हुए हैं, अभी डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट उसको नहीं कह सकते। और फिर एक सवाल रहेगा, फिर इलेक्शन क्यों लड़ना है? देखिए, इलेक्शन इसलिए लड़ना है कि इस सूरत हाल में यू हैव टू विन दिस वॉर 1 इंच एट अ टाइम। आप कोई टेरिटरी सीड नहीं कर सकते, और अब इलेक्शन कोई तंजीम ना लड़े तो कैंडिडेट तो फील्ड होंगे, प्रॉक्सीज ऑफ बीजेपी फील्ड होंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फील्ड होंगे, तो फर्दर डिसएम्पावरमेंट होगी। तो ये इलेक्शन हो के एक दिन दूसरे दिन एम्पावरमेंट होगी, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड बैटल, इंच बाय इंच, 1 फुट बाय 1 फुट, मेजर बाय मेजर, वील हैव टू फाइट दिस वन। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ट्रिपल अलायंस करने जा रही है, क्या अपनी पार्टी भी उनके साथ बातचीत करेगी इस सिलसिले में? वो लीडरशिप का फैसला है। हमारी लीडरशिप ने एक पहल की थी कि सब पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको रिजेक्ट किया। उमर साहब का मैंने बयान कल परसों सुना, उन्होंने ये कहा कि उनको पीडीपी से बात करने का कोई शौक़ है नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन में उनने एक दूसरे पे इतने इल्ज़ामात आयद किए, पीडीपी को बोला कि ये एक एजेंसी स्पॉन्सर्ड पार्टी है, पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ामात आयद किए। तो अगर पीएजीडी किसी ने तोड़ी है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तोड़ी है। अब वो पीएजीडी को इलेक्शन में अगर रिक्रिएट करने जा रहे हैं तो लोगों के मुफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने इलेक्टोरल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पीएजीडी तोड़ी भी उन्हीं ने। कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब इस चुनाव में एक बार फिर से लड़ेंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे बड़गाम और गांदरबल से। वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी, उनकी भी बातें सामने आ रही है। आपको लगता है कि जहां इल्ज़ाम तराशी हो रही थी कि 70 सालों की पार्टियां, उन्होंने ऐसा कुछ किया, उन्होंने ऐसा कुछ किया, आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे? लोगों को जो है एक बार उमर साहब ने बजाते खुद ये कहा कि वो खुद को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़के। अब अगर उनका मद्देनज़र उनकी सोच इस पे बदली है तो उनसे पूछना पड़ेगा कि अगर उस वक्त he thought it's humiliating, does he think the humiliation is worth it now? What has changed? I can't comment on that, but the last I know he has said that he will not contest the elections. But कल से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वो शायद बीरवा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि बड़गाम की असेंबली सीट में लड़ रहे हैं। It remains to be seen. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर थी जो कदावर नेता अपनी पार्टी में थे, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पार्टी से भाग रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी कमज़ोर होती जा रही है? देखिए, एवरीबडी हु लीव्स ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है। विथ ऑल ह्यूमिलिटी एट आवर कमांड, नोबडी इज़ हैप्पी अबाउट इट, बट दिस कीप्स हैपनिंग। ये हर इलेक्शन में एक परमानेंट फीचर होता है।
नो पॉलिटिकल पार्टी विदर्स, नो पॉलिटिकल पार्टी डाइज। सबसे ज़्यादा डिजर्शंस फिर किस पार्टी में हुई पिछले 5-6 साल में? पीडीपी में। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लीडरशिप लेफ्ट। सो ये दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्या हम जुनैद आज़म मुत्तू को भी इस असेंबली चुनाव में देखेंगे? देखते हैं, 1-2 दिन में उसका फैसला आपको पता चल जाएगा। आप कोशिश कर रहे हैं कि हम भी करेंगे, सीट पर लड़ेंगे? मैंने अभी पूरा फैसला नहीं लिया है कि वेदर आई विल फाइट और नॉट और वेयर आई विल फाइट फ्रॉम, बट विद इन अ डे और टू आई विल अनाउंस माय डिसीजन।